माता रानी, क्या भूल हुई है मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? मैंने कौन सा पाप किया है माता रानी? जिसको चाहती थी उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, जिसके साथ मेरी शादी हुई उसने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। दिन रात ससुराल वालों की गालियां खाऊं, सास की मार खाऊं। और उन्होंने जब मुझे घर से निकाल दिया तो अपने मायके चली आई, तो यहाँ पे भी मेरा गुजारा नहीं है। मेरी माँ ही मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती। माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आप मुझे ये दिन दिखा रही हैं? पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ। शादी जिससे करना चाहती थी उसने मुझसे शादी से ही इनकार कर दिया। उसने मुझसे कह दिया कि वो मुझे पसंद ही नहीं करता। और जिससे शादी हुई वो इंसान मुझे जरा सा भी नहीं चाहता था। मुझे मारता पीटता था दहेज के लिए। ससुराल वाले मेरे ऊपर जुर्म करते थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। यहाँ चली आई तो मेरी माँ की नजरों में मैं खटकने लगी। मैं कहाँ जाऊँ माता रानी, मैं कहाँ जाऊँ? कोई सहारा नहीं है मेरे। एक आप ही हो माता रानी, मेरे लिए कुछ तो करो माँ। माता रानी, नवरात्रे शुरू हो गए। आपसे लोग पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। आप पता नहीं किसकी किसकी इच्छाएं पूरी करोगी। मेरा आप घर नहीं बसा पाई। जिस लड़की को मैंने चाहा वो मुझसे दूर क्यों चली गई? माता रानी, क्या आपने मुझे धरती पर इस तरह अकेले रहने के लिए ही भेजा है? जिसे मैं चाहूंगा वो मेरे नसीब में नहीं लिखा रहेगा। माता रानी, मेरा ही नसीब आपने इतना खराब क्यों लिखा है? क्यों? अरे निशा, तुम यहाँ बैठकर मंदिर में रो रही हो? क्या हुआ निशा? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है, बहुत अच्छा ससुराल है, बड़ा घर बार है तुम्हारा, फिर तुम यहाँ कैसे? निशा, क्या बात है? तुम यहाँ कैसे? और ये तुम रो क्यों रही हो मंदिर में बैठ के? हाँ, कि हुआ क्या है? बताओ मुझे, क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है तुम्हें इस तरह देखकर। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके? अब चले हो मुझसे ये पूछने कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? हाँ, तुम तो मुझे छोड़ चुके थे ना। तुम मुझे जीने दो अपने हाल पे। अब क्या ये मंदिर भी तुम्हारा है? यहाँ बैठकर मैं रो भी नहीं सकती, माता रानी के सामने अपना हाल भी नहीं कह सकती। हाँ, इसमें भी तुम्हें समस्या है? तुम क्या मुझे इस धरती पर ही नहीं देखना चाहते? आखिर चाहते क्या हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है निशा, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया मैंने। बस ये सब कुछ गलतफहमी में होता चला गया। तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और मैं भी तुम्हारी गलतफहमी को हवा देता चला गया। माफ कर दो मुझे, मुझसे ही गलती हो गई निशा। पर मैं वाकई में तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या तुम्हारे घर में कोई समस्या है? तुम्हारे ससुराल में कोई समस्या है? तुम यहाँ कैसे, अपने मायके में यहाँ कैसे आ गई तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नहीं तो तुम्हारी कोई दया या भीख की जरूरत है मुझे। आधी जिंदगी मेरी तुमने बर्बाद कर दी, आधी किसी और ने बर्बाद कर दी। अब अपनी पूरी बर्बाद हुई जिंदगी पर बैठकर रोऊं भी ना मैं। क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जिंदगी में मैं वही काम करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। निशा, मेरी बात सुनो निशा। हे माता रानी, ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे, किसी का दिल दुखे। ये सब क्या हो गया? निशा अपने घर में कैसे आई? मुझे पता करना ही होगा। मैंने तो सुना था ये अपने ससुराल में बहुत खुश थी, इसके ससुराल वाले बहुत बड़े लोग थे, रईस लोग थे। फिर ये यहाँ कैसे आ गई अपने मायके में? और आज आपके मंदिर में बैठकर इस तरह आंसू बहा रही है। मुझे कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर बात क्या है। मुझे पता करना होगा। हे माता रानी, आपने मुझे जो भी रास्ता दिखाया है ना, मैं उस पर चलूंगा, अमल करूंगा। देखता हूँ कि आखिर समस्या क्या है। जो भी मुझसे हो सकेगा ना माता रानी, मैं करूंगा। अरे अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर शादीशुदा लड़की है? अरे वो तो पागल हो गया है क्या? अरे तू कुंवारा है और वो तलाकशुदा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जाकर उसके घर तेरा रिश्ता लेकर जाऊं? तेरा दिमाग खराब है। हे भगवान, मैं क्या कहूँ इस लड़के का। मुझे तो पहले से ही शंका थी कि कुछ गड़बड़ है। जब वहाँ तू उस चंदा नाम की लड़की के भाभी का नंबर मांग रहा था। तुझे कुंवारी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे तो शादीशुदा लड़कियों में इंटरेस्ट है। हे भगवान, मेरे ही भागे फूटे थे। कैसा बेटा दे दिया आपने मुझे, हे प्रभु। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, एक बात आप अच्छे से समझ लो। आप चाहती हो ना कि इस घर में बहू आए, आप चाहती है ना कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे, तो आपको ठीक है, फिर आपको निशा के घर जाकर उसका ही रिश्ता मांगना होगा। अगर आपने निशा से मेरी शादी नहीं करवाई ना, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। फिर जिंदगी भर आदत डाल लो मुझे इसी तरह देखने की। अब आप चुन लो, या तो आपको इस घर में बहू चाहिए तो निशा ही इस घर में बहू बनकर आएगी, और अगर आप चाहती हैं कि इस घर में कोई ना आए तो फिर ठीक है, कोई नहीं आएगी, क्योंकि निशा के अलावा दूसरी तो नहीं आएगी। ये मेरा वादा है खुद से। सत्यानाश हो राम, जो ना दिन दिखाए औलाद। मेरा इकलौता बेटा ना होता ना तो मैं छोड़ ही देती कि तेरा जैसा मन करे वैसा कर, जी अपनी जिंदगी। लेकिन क्या करूं, मेरा इकलौता बेटा है, तुझे इस तरह से अकेले देख भी नहीं पाऊंगी।
तो ठीक है, अगर तू निशा को ही इस घर में बहू बनी देखना चाहता है तो फिर ठीक है, निशा ही सही। क्या कहूँ मैं तुझे, अगर तुझे निशा ही पसंद है तो मैं भी उसे जैसे तैसे स्वीकार कर ही लूंगी। क्या करूँ ही मैं, मेरे पास तो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। मेरा इकलौता बेटा है तू, तुझे इस तरह से अकेले तो नहीं देख सकती ना। मेरी भी उम्र ढल रही है, अब मुझे इस घर में बहू चाहिए ही चाहिए, भले ही अब वो निशा रहे या कोई और लड़की। अब मैं तेरी बुद्धि का क्या ही कहूँ, तुझे तो हजारों कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, पर तुझे तो वो निशा ही चाहिए, शादीशुदा तलाकशुदा। हाँ। माँ, निशा अगर तलाकशुदा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? मैं जानता हूं ना, निशा बहुत अच्छी लड़की है, आपको वो बहुत खुश रखेगी, आपकी अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। माँ, एक बार उसके ऊपर भरोसा करके देखो, एक बार उसे इस नजर से देखना छोड़ दो कि वो एक तलाकशुदा लड़की है। अगर आप उसे अपनी बहू मानोगी ना, तो वो भी आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करेगी। माँ, माँ, अभी ये रिश्ता शुरू होने जा रहा है, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। माँ, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है ना, तो निशा को आप खुले दिल से स्वीकार कर लीजिए। अगर आप निशा को खुले दिल से स्वीकार कर लेंगी तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे परिवार में सुकून रहेगा। माँ, आप जानती हैं माँ, मैंने आज तक जिनको भी पसंद किया है वो मेरी जिंदगी से चली गई हैं, और अगर इस बार निशा भी मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो फिर तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। माँ, तेरे लिए मुझे जो ना करना पड़े, ठीक है, जा रही हूँ मैं उस निशा के घर तेरा रिश्ता लेकर, देखती हूँ उसकी वो मोटी अम्मा क्या बोलती है। चिंता मत करिए माँ, वो हाँ ही बोलेंगी। हे माता रानी, आपने मुझे रास्ता तो दिखा दिया है, बस अब कृपा करना कि सब कुछ सही हो जाए। जिस पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा हूं ना, वो पश्चाताप मेरा खत्म हो जाए। मेरी वजह से ही निशा की जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी वजह से ही निशा को अच्छे रिश्ते नहीं मिले, मेरी वजह से ही निशा इंतजार करती रह गई अच्छे रिश्तों का। उसके बाद उसके मम्मी पापा को जो मिला उसके साथ उसकी शादी उन्होंने करवा दी। मेरी वजह से वाकई में निशा की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं निशा की जिंदगी को बचा पाया, उसकी जिंदगी को फिर से संवार पाया ना, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी इंसान समझूंगा। हे माता रानी, आप बस कृपा कर देना कि निशा और उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएं। हे माता रानी। देखिए बहन जी, तो ऐसी बात है, मेरे बेटे को आपकी बिटिया पसंद है, इसीलिए मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। आप अपनी बेटी निशा की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए, मेरे बेटे गोविंद से, बस यही बात है। आप जल्दी से जल्दी शादी की तारीख वारीख देखिए और निकलवाइए, हमें सूचना दीजिए, जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों की शादी करवा दे बस। अरे बहन जी, ये तो बेहद खुशी की बात है, मैं तो कह रही हूँ आइए बैठिए ना अंदर। अरे मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं आप, लड़का तो मुझे बेहद पसंद है। अरे हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही हैं, पहले ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे, मैंने पर कभी नहीं सोचा था कि हमारी आपस में रिश्तेदारी भी होगी। मैं आज बेहद खुश हूँ बहन जी, आइए ना बैठिए, मैं थोड़ी खातिरदारी कर दूँ आपकी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई स्वागत वागत नहीं करवाना, ना ही कोई खातिरदारी करवानी है। अब मेरे बेटे ने भेजा है तो भाई हर माँ अपने बच्चों के आगे मजबूर होती है, मैं भी मजबूर हूँ। पहले की बात कुछ और थी, पहले ये सिर्फ मेरे बेटे की दोस्त थी और आप इसकी अम्मा थी, तब मेरे व्यवहार आप लोगों के साथ अलग था। अब जब मुझे ये सब कुछ पता चल ही चुका है कि मेरा बेटा इसी से शादी करेगा, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर मैं यहाँ कोई खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे बस काम था कि आपको बता दूँ। अरे हाँ हाँ बहन जी, आप चिंता न करिए, मैं जल्द से जल्द तारीख निकलवा कर भेजूंगी और जल्द से जल्द ये रिश्ता करवाऊंगी, ये शादी। माँ, एक मिनट, मुझे आंटी से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, तुम्हारी होने वाली सास है, बाद में बात करती रहना, अभी क्या बात करनी है तुम्हें, यहाँ आओ मैं समझाती हूँ तुम्हें। सुन लड़की, एक बात तुझे अच्छे से समझा दूं, कुछ भी हो जाए ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अगर आज ये यहाँ से गुस्सा होकर चली गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अच्छे से समझ लेना तू। भगवान ने बिना मांगे ही हमारी झोली में इतनी बड़ी खुशियां डाल दी हैं। चुपचाप से शादी कर, अपना घर बसा समझी, और विदा होकर अपने ससुराल जा। तुझे ससुराल का सुख फिर से मिलेगा, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, समझी तू। और कुछ खबरदार तूने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो। अरे क्या हुआ बहन जी, अगर आप माँ बेटी को आपस में ही बातें करनी है तो मैं चलती हूँ, आप लोग आपस में बतला लो भाई। जब यहाँ खड़े हुए मेहमान का कोई वही नहीं है कि उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, उससे भी बातचीत होनी चाहिए, आपस में ही माँ बेटी लगी रहेंगी, तो फिर मैं चलती हूँ, आप लोग आपस में ही बात कर लो। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि बेटी है, अभी नादान है, मासूम है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा धोखा खाया है इसने, तो दोबारा शादी करने से थोड़ा बहुत डर लगेगा इसे ना, पर मैंने इसे सब समझा दिया है, आप चिंता मत करिए। तो फिर मैं चल रही, फिर शादी की तारीख निकलवा कर हम लोगों को बता दीजिएगा, चलती हूँ, राम राम। आंटी जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ये तो क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या, चुप हो जा। ओह हेलो हेलो, तुम जैसी लड़की से शादी करने के लिए मेरा बेटा ही पता नहीं कैसे तैयार हो गया, ऊपर से तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, मेरे बेटे को मना कर रही हो तुम। हाँ, बड़ी औकात है तुम्हारी, बड़ी तुम अच्छी हो, तलाकशुदा लड़की हो तुम, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि मेरा बेटा तुम्हारे हाथ थाम रहा है, और तुम। आंटी जी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि वो मेरा हाथ खुशी से नहीं थाम रहे हैं, अगर वो
किसी चीज के दबाव में या दुख में या फिर मुझसे संवेदना जताने के चक्कर में मुझसे शादी करना चाहते हैं ना माँ जी। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। आप उनसे कह दीजिए कि कोई अच्छी लड़की देखकर अपना घर बसा ले। मुझे किसी की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी की सांत्वना नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे करके अकेले गुजार लूंगी। मुझे इस तरह की सांत्वना नहीं चाहिए कि कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करके मेरी जिंदगी आबाद करे। मुझे ऐसी कोई सांत्वना नहीं चाहिए माँ जी। माँ जी मुझे माफ करिएगा, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मुझसे ये बात नहीं कही है। ये बात आप मुझसे कह रही हैं और मैं किसी की सांत्वना के लिए किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती माँ जी। माँ जी मुझे माफ करिएगा। अरे चुप हो जा पागल, क्या बोल रही है? बहन जी नादान है ये, इसकी बात पर ज्यादा भरोसा मत करिए आप। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी ये शादी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तुम्हारी बात जाकर मैं अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद आई कि तुम एक आत्मसम्मान वाली लड़की हो। अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ बहन जी। कर ली ना अपने मन की, कर लिया ना अपने मन का सब कुछ, बिगाड़ कर रख दिया ना। अच्छा खासा रिश्ता जुड़ रहा था, अच्छा खासा शादी हो रही थी तेरी, सब बर्बाद कर लिया। अरे अपने आत्मसम्मान का क्या अचार डालेगी तू? बड़ी आई है आत्मसम्मान वाली। आत्मसम्मान तब कहाँ किया था तेरा, जब तेरे ससुराल वालों ने तुझे लात मार के उस घर से निकाल दिया था। दौड़ी दौड़ी अपने मायके चली आई। हाँ, अब यहाँ भी जब अच्छा खासा रिश्ता मिल रहा है तो जाने का नाम नहीं ले रही है, बैठी रहे हमारे सर पे। तुझसे कितना कहा था कि अगर ये रिश्ता गया ना, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। वारे लड़की, पर तू जरा सा भी नहीं डरी मुझसे। हाँ, अरे माँ हूँ तेरी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए, पर वाले लड़की हमेशा अपने मन की ही करनी है तुझे। कर अपने मन की, मुझसे तो कोई वास्ता नहीं है तेरा। अब तो चाहे भूखी मर चाहे चाहे हो तेरा, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी आई है आत्मसम्मान वाली। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, गोविंद मुझे पसंद नहीं करता। वो मुझसे सिर्फ शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मुझसे सहानुभूति है। सहानुभूति के दम से कोई रिश्ता जोड़ना बेकार बात है। वो रिश्ता आगे क्या चलेगा? एक बार जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, तलाक हो चुका है मेरा। दोबारा मैं किसी खाई में नहीं कूदना चाहती। भले ही माँ मुझे कितना भी मारे डांटे, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गोविंद को पसंद नहीं हूँ। गोविंद मुझे पसंद नहीं करता, वो तो किसी और को पसंद करता था। क्या माँ, निशा ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया? माँ, तो अब ये रिश्ता कैसे होगा फिर, जब निशा ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो? वैसे कुछ भी कहो, मुझे एक बात लड़की की अच्छी लगी। लड़की आत्मसम्मान वाली थी, सब कुछ मिल रहा था उसे अपनी जिंदगी में, सारी खुशियां उसके सामने पड़ी थी, लेकिन उसने चुनने से पहले अपने आत्मसम्मान को चुना। लड़की मुझे पसंद आई। मैं खुश हूँ इस बात से कि तूने एक अच्छी लड़की को चुना है, पर अब मैं ये भी चाहती हूँ कि तेरी शादी उससे हो जाए। तुझे ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ही तुझे बताना पड़ेगा। अरे बुद्धू, अभी मैं उसके पास रिश्ता लेकर गई थी, इसलिए उसने मुझे वापस भेज दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तू सहानुभूति में आकर उससे शादी करना चाहता है और वो ऐसे रिश्ते में दोबारा से हाथ नहीं डालना चाहती जहां उसे फिर से निराशा ही हाथ लगे। एक बार अपनी जिंदगी में बेचारी इतना बड़ा धोखा खा चुकी है, दोबारा वो ऐसे ही किसी रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहेगी। तो मतलब माँ, मुझे क्या करना होगा? उस लड़की ने कहा कि वो ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि मैं उसके पास ये रिश्ता लेकर गई हूँ। वो ये रिश्ता स्वीकार करेगी, लेकिन जब तू खुद अपने मुंह से जाकर उससे ये कहेगा कि तू उससे शादी करना चाहता है, तब। मुझे भी अब वो अपने बहू के रूप में स्वीकार है, पर अब तुझे अपना घर बसाना है ना, तो तुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ निशा के घर। रुक जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अरे बेटा, ये नादान है, मासूम है। मैं इसकी माँ हूँ ना, मुझे पता है कि इसका भला किसमें है। तुम सोचो नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम सिर्फ सहानुभूति बसाकर मुझसे शादी करना चाहते हो। पश्चाताप है तुम्हारे अंदर, तुम वो अपना पश्चाताप मिटाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। देखो, तुम्हारी हर गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हें इसके लिए इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। और तुम अच्छे से समझ लो, जो रिश्ता दिल से नहीं जुड़ता ना, वो कभी एक दूसरे के साथ निभाया नहीं जा सकता। सहानुभूति बस और इस तरीके से अपना पश्चाताप कम करने के लिए अगर तुम शादी कर भी लोगे ना, तो तुम ये रिश्ता निभा नहीं पाओगे। पर मैं दिल से चाहता हूँ तुमसे शादी करना। मैं वाकई में, तुम यकीन करो मेरा, मैं कोई सहानुभूति, किसी पश्चाताप के चक्कर में आकर तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैं खुद चाहता हूँ तुमसे शादी करना। देखो, आज तक मैंने जिन भी लड़कियों को अपने लिए चुना है ना, वो मेरी जिंदगी से चली गई हैं। अगर तुम भी मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो जिंदगी भर मैं कुंवारा रहूंगा, पर शादी नहीं करूंगा किसी से। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घर बस जाए, तो प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं ये रिश्ता दिल से निभाऊंगा, खुशी खुशी निभाऊंगा, वादा करता हूँ तुमसे। बस प्लीज तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। क्या सच में, सच में तुम मुझे पसंद करते हो? सच में तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? सच में, वादा करता हूँ तुमसे,
तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा कभी जिंदगी में। तुम मेरे घर परिवार में बहुत खुश रहोगी और अब तो मेरी माँ भी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, सब कुछ बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। अरे बेटा आप बोल भी दे। देख यहाँ तेरे आत्मसम्मान को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, तेरा आत्मसम्मान भी बचा हुआ है ना। देखना ये लोग तुझे खुशी खुशी अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। बेटा ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ बहू, एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ तुम कितने बड़े दुख से गुजरी हो, इसलिए तुम्हारा नए रिश्ते में जुड़ना फिर से बहुत मुश्किल वाला काम है। पर बेटा इस तरह से अगर तुम सोचोगी कि कहीं नए रिश्ते में जुड़ोगी ही नहीं तो फिर तो जिंदगी भर तुम डर के मारे अंदर ही रहोगी ना, और घर के बाहर कभी निकलोगी ही नहीं। जब निकलोगी नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बोलो निशा, तुम्हारी हाँ है ना? ठीक है फिर मेरी भी हाँ है। अगर तुम वाकई में ये रिश्ता दिल से निभाओगे मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाऊंगी, मैं भी वादा करती हूँ। चलिए बहन जी, अब तो आपका मैं मुंह मीठा कराऊंगी। अब तो आप मेरी समधन बन गई आज से। हाँ क्यों नहीं बहन जी, अब तो मैं भी मुंह मीठा करूंगी भाई, लड्डू पेड़े सब खाऊंगी। आखिर मेरे बेटे की शादी जो तय हो गई, इतने समय से मैं ये चिंता में थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे भी दिल का बोझ कम हो गया। माँ लोग तो मिठाई खाने चली गई, मुझे मीठा नहीं खिलाओगी तुम? हाँ जरूर, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एक और काम करूँ। कैसा काम? अरे किसको फोन कर रही हो तुम? दीप्ति को। दीप्ति हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें नहीं पता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने हमसे अपनी दोस्ती तोड़ ली। पर अब जब मेरी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पुराने दोस्तों को भी इकट्ठा करूँ। मैं दीप्ति से बात करके उसे अपनी शादी में न्योता देना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल जरूर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। खिरिक 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 खिरिक। हेलो 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 दीप्ति, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी सबसे पक्की सहेली निशा। भूल गई तुम मुझे? अरे निशा, तुमने मुझे कैसे याद किया? नहीं, भूलने की बात नहीं है, तुम तो जानती ही हो शादीशुदा हूँ, घर में इतने सारे काम होते हैं तो ज्यादा मैं किसी से बात कर नहीं पाती। और बताओ तुमने मुझे कैसे याद कर लिया आज? दीप्ति मैं और गोविंद हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। दीप्ति तुम तो जानती ही हो ना, मेरी जिंदगी में कितने उथल पुथल हुए, कितना तूफान आया। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था, मैं अपने मायके में आकर रह रही थी 4 महीने से। अब मेरी जिंदगी में वापस से खुशियां आ रही हैं। मैं और गोविंद एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि इस शादी में तुम भी शामिल हो। तुम हमारी सबसे पुरानी दोस्त हो दीप्ति, मैं चाहूंगी कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो तो हमें और अच्छा लगेगा। तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद निशा। मैं चाहूंगी कि भगवान तुम्हें इस बार जिंदगी की सारी खुशियां दे और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पर मैं इस शादी में शामिल नहीं हो सकती। क्या है ना कि अगले महीने डेस्टिनेशन वेडिंग है मेरे देवर की, वो भी राजस्थान में, तो हम लोग 2 महीने पहले ही वहां चले जाएंगे। तो मैं इस शादी में शामिल तो नहीं हो पाऊंगी, पर मेरी ओर से तुम दोनों को ढेरों शुभकामनाएं हैं। भगवान तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे। थैंक यू सो मच दीप्ति, तुम आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं जरूर आती, पर तुम्हें बताई ही ना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अच्छा रखती हूँ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच दीप्ति, तुम्हारा इतना कह देना ही ना हमारे लिए बहुत है। क्या हुआ, दीप्ति आ रही है क्या? नहीं, वो नहीं आ पाएगी, उसके देवर की शादी है, राजस्थान जा रही है वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाएगी। पर उसने हमें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं हमारे आने वाले भावी जीवन के लिए। बस यही तो काफी है, दोस्तों में इतना ही मिल जाए ना वही बहुत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।